आपका एक बार फिर से स्वागत है अनवाइंडिंग पॉलिटिक्स में। तो आज हम बात करेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे। हम जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर काफी टाइम से, आज 34वां दिन है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे बड़े रेसलर्स, पहलवान धरने प्रदर्शन में बैठे, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, काफी क्या राय है? 34 दिन हो गया, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा निर्देश नहीं आया, बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, और 34 दिन कोई मामूली बात नहीं है। 34 दिन के अंतराल में भी काफी अलग अलग घटनाएं घटी हैं। क्या कहेंगे आप? कहना तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि इतने टाइम से अगर आपके ऊपर कोई मतलब आपकी एक कंट्री के एक स्पोर्ट्स फेडरेशन के इतने बड़े लीडर के ऊपर या इतने बड़े हेड के ऊपर एक सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट का केस है और उसके ऊपर इतनी स्लो प्रोग्रेस हो रही है, तो उसके ऊपर ज्यादा कुछ कहने को रह नहीं जाता है। आप बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, जो उनकी अध्यक्ष है, अब तो नहीं रहे, अभी तो हटा दिया गया उनको। इलेक्शन होगा, फिर से वो किया जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को भी करने में काफी समय लग गया, क्योंकि जनवरी में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत अन्य पहलवान धरना प्रदर्शन पर जंतर मंतर पर बैठे थे। लगभग कुछ दिनों तक वो धरना प्रदर्शन तक बैठे थे, और उनका ये कहना था कि उनको किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी समर्थन नहीं चाहिए। आम आदमी उनको समर्थन कर सकते हैं वैसा, लेकिन किसी भी पार्टी का उन्हें सपोर्ट नहीं चाहिए। कुछ दिन तक चला ये प्रोटेस्ट, फिर बंद हो गया, लेकिन फिर से अब 34 दिन पहले से ये फिर से शुरुआत हुआ। 34वां दिन है, एक बार फिर से प्रोटेस्ट हुआ है पहलवानों की तरफ से सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर, बृजभूषण के खिलाफ। और आज 34वां दिन हो गया। इस अंतराल में भी काफी कुछ हुआ, लेकिन इस बार इनका जो कहना है अलग है। इस बार ये पूरा ये इन्होंने खुला बोल रखा है कि कोई भी उन्हें सपोर्ट कर सकता हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। हर पार्टी से लोग आ रहे हैं, चाहे स्वाति मालीवाल की बात कर लें आम आदमी पार्टी से, या फिर केजरीवाल और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता, यहाँ भी तमाम लोग आए थे। काफी दंगा हुआ था, बीच में बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, आवागमन रोक दिया गया था। एक दिन बरसात हो रही थी, तो फिर प्रोटेस्ट में कुछ कुछ नेता थे किसी पार्टी के, वो वहां पर चारपाई देने आए, तो उनको रोक दिया गया। तो उस दिन काफी दंगा हो गया था। तो यही है, बहुत सारा इश्यूज चल रहे हैं इस मैटर पे। सिर्फ सीधी बात नहीं कि सेक्सुअल असॉल्ट का आपने हैरेसमेंट पे केस कर दिया और उसके हिसाब से प्रोसीडिंग जारी है। स्टार्टिंग में एफआईआर ना दर्ज होने की भी थोड़ी कंप्लेंट्स आई थी कि एफआईआर बहुत प्रोसेस बहुत स्लो है। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली में जो अपडेट हुई है इस सिचुएशन पे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिस दिन इनॉग्रेट हो रही थी, उसी दिन रेस्टलेस की प्रोटेस्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास हो रही थी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा दंगा हो गया। हाँ, उस दिन पुलिस आ गई और इनको वहां से हटा दिया, लेकिन हटाना तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इनके पास अभी परमिशन नहीं था वहां पे प्रोटेस्ट करने का। हाँ, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, बहुत बड़ी बुरी तरीके से पहलवानों को वहां से ले जाना, और पुलिस द्वारा मतलब सही ढंग से चीजों को हैंडल नहीं किया गया। हाँ, डेफिनेटली बहुत मतलब पुलिस के हिसाब से काफी अलग तरीके से मैटर को देखा जा सकता था कि मतलब थोड़ा डिसेंटली और मैटर इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन जो जहां तक बात रही इंटरनेट की, इंटरनेट में भी मोस्टली ओपिनियंस यही है कि ये सब गलत हुआ है, प्रोटेस्ट करने का राइट रोका जा रहा है लोगों का। लेकिन जो कि मेरे ओपिनियन में नहीं है ऐसा, क्योंकि एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और उस दिन इनॉग्रेशन हो रही थी, बहुत सेंसिटिव एरिया और बहुत सेंसिटिव टाइम पे ये सारी प्रोटेस्ट हो रही थी वहां पे। और अगर आप वहां पे जनरली भी जाओगे तो वहां पे सिक्योरिटी टाइट ही रहती है, और ऐसी जगह पे अगर आपको कुछ हार्श ट्रीटमेंट मिले पुलिस की तरफ से तो वो जस्टिफाइड रहता है। अब कितना जस्टिफाइड रहता है, जैसे हमने फोटोज देखी, हमने काफी देखी कि जमीन पे रेस्लर से काफी सारे लेडीज भी, मतलब जो साक्षी मलिक वगैरह थे, वो भी जमीन पे काफी पोजीशंस पे हमने देखी, फोटोज आई थी, वीडियोस आई थी। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस डेफिनेटली मैटर अच्छी तरीके से डील कर सकती थी, बेटर डील कर सकती थी। जो अच्छा नहीं हुआ। ओलंपिक के स्पोर्ट्स पर्सन है, इसका तो थोड़ा रिस्पेक्ट रखना चाहिए था, और चीजों को थोड़ा सही ढंग से हैंडल करना चाहिए था पुलिस प्रशासन को। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत स्लो एक्शन ले रही है। अब शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, अब जो नहीं रहे, अभी तो कोई भी नहीं है फिलहाल, जब तक इलेक्शन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मेंबर भी हैं। तो हो सकता है इस वजह से एक कारण ये हो सकता है कि प्रोसीजर इतना स्लो हो रहा है। और मैंने जो इस पे एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी थी वो ये है, मैंने कल एक आर्टिकल में भी देखी थी कि इस प्रोटेस्ट को रेस्लर्स प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, ना कि एक सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट कोई मूवमेंट कही जा रही है। जो भी इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रेस्लर को सपोर्ट करो, उन्होंने आपके लिए ओलंपिक मेडल जीता, तो रादर देन कि किसी लड़की या फिर किसी फीमेल के साथ बहुत गलत चीज हुई है, उसके साथ आप खड़े रहें, कि मतलब किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो। और अगर कोई हायर पोजीशन का इंडिविजुअल ऐसी हरकतें करता है तो उसको एप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, भले ही वो किसी भी पोजीशन का हो। तो ये मैंने बहुत कम इस एंगल से बातें देखी। सब यही कह रहे हैं कि रेस्लर्स के साथ खड़े रहे, उन्होंने आपके लिए ओलंपिक मेडल जीता था। और इसी में शायद वो हरिद्वार का भी कुछ इंसिडेंट, हरिद्वार में भी कल ही
बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत जितने भी पहलवान थे सब वहाँ पे अपना जितना भी उन्होंने पदक जीता है, मेडल्स जीते हैं, वो सब विसर्जित करने जा रहे थे, लेकिन विसर्जित नहीं किए उन्होंने। बाकी आप जो बात कह रहे थे कि ओलंपिक्स की बात हो रही है, ना तो कि मूवमेंट पे बात हो रही है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये मूवमेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये रेसलर्स हैं, बड़े बड़े रेसलर्स हैं, अगर ये रेसलर्स नहीं होते, इतने बड़े लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते, तो ये मूवमेंट तो शायद बहुत पहले ही दब चुका होता, दोबारा से स्टार्ट नहीं होता, और ये दोबारा से 34 दिन तक तो नहीं चल पाता, कब का दब जाता। हाँ, इसलिए तो एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जैसे हम बात करते हैं कि रेसलर्स प्रोटेस्ट हो रही है, रेसलर्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये सारे जो रेसलर, जैसे हमने साक्षी मलिक का नाम बहुत सुना है, इस जितना भी टाइम प्रोटेस्ट हो रही है, 34 दिन की प्रोटेस्ट हो रही है, तो हमने बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं कि कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई बड़ा रेसलर है, ओलंपिक मेडलिस्ट है कोई, जो इस कॉज को सपोर्ट कर रहा है। नीरज चोपड़ा ने भी इस कॉज के लिए अपने ट्वीट करे थे, उन्होंने भी वोकल थे इस टॉपिक पे। लेकिन ये सारी जो बातें एंड में आ जाती है वो यही है कि कॉज से ज्यादा पर्सनैलिटीज को वेटेज मिल रही है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, ये सारी चीजों में ज्यादा वैल्यू दी जा रही है रादर देन कि मतलब एक्चुअल में गलत किसके साथ हुआ, कि एक लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, एक रेसलर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उस पे फोकस ना देके कौन से फेसेस हैं इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हुए, कौन से मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव ही है, और इसी वजह से हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट के अगर कोई भी नेगेटिवली देख रहा है इस प्रोटेस्ट को नेगेटिव साइड से, तो वो हो सकता है इसी वजह से देख रहा हो, या फिर अगर कुछ प्रोसेस स्लो हो रहा है वो इसी वजह से हो सकता है। मुझे लगता है इस वजह से तो प्रोसेस स्लो नहीं हो रहा है, इस वजह से अगर इतने बड़े रेसलर्स नहीं होते तो शायद इतना लंबा प्रोटेस्ट भी नहीं होता, प्रोटेस्ट कब का दब जाता और इतनी आगे तक बात ही नहीं जाती, क्योंकि ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन है, तब तो इतनी बात आगे जा रही है। नहीं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर किसी जिस फेडरेशन में आप काम कर रहे हो उस फेडरेशन के अगेंस्ट बोलना, उसके अध्यक्ष के अगेंस्ट बोलना बहुत बड़ी बात है। तो अगर इतने बड़े लोग नहीं होते, इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते, तो शायद इतने आगे तक बात नहीं जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि छोटे मोटे लोगों की तो बात दब जाती है और इतनी आगे तक नहीं जाती है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बैठने ही नहीं मिलता इतने दिन तक। हाँ, ये बात भी है, लेकिन फिर यही बात होती है, अगर आप किसी चीज से किसी का फेस अटैच कर देते हो, जैसे प्रोटेस्ट के साथ काफी रेसलर्स का फेस अटैच हो गया, तो फिर वो लोगों की उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिला, लोगों की लाइकलीनेस पे आ जाता है कि उस जिस इंसान का चेहरा उस चीज से अटैच्ड है उसको लोग कैसे लाइक करते हैं। अगर इसी बात पे कॉज को प्रायोरिटी दी जाती कि मतलब अगर रेसलर्स की प्रोटेस्ट है, किसी रेसलर के साथ कुछ गलत हुआ है, उसी बात पे सिर्फ कॉज को क्या कहते हैं सपोर्ट मिलता कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, इस कॉज को सपोर्ट करो, रादर देन कि मतलब कोई बड़ा आदमी इसके अटैच्ड है, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि इस मैटर पे और ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अगर आप अब देखोगे रेसलर ने सपोर्ट किया, बहुत बड़े बड़े नाम इस रेसलर प्रोटेस्ट क्या जुड़ गए, रेसलर्स प्रोटेस्ट क्या जुड़ गए, लेकिन अब आप जो भी देख रहे हो बात सारी घूम के रेसलर और ओलंपिक पे ही आ रही है, रादर देन कि जो गलत हुआ है, किसी फीमेल के साथ हरासमेंट हुई है, उस पे बात सारी जा चुकी है, उस बात से डाइवर्ट हो चुके हैं। अगर यही बात स्टार्टिंग से ही फीमेल हरासमेंट के ऊपर होती है और रेसलर्स तक नहीं जाती, तो मेरे हिसाब से बेटर है। नहीं, बात तो शुरू से ही हरासमेंट पे ही थी, और बात शुरू से ही ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लग रहे थे, बात तो शुरू से थी और अभी भी उस पे वो डिपेंड करता है कि जो पब्लिक जुड़ रही है, कुछ ऐसी पब्लिक भी है जो रेसलर्स का चेहरा देख के प्रोटेस्ट में घुस रही है, लेकिन जो मेन मोटिव तो यही है, जो भी बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं या तो ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, मेन तो बात यही है कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप लग रहा है और जो प्रोसीजर इतना स्लो चल रहा है, कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा, बात तो कुल इसी पे ही है। लेकिन वो तो मेन मोटिव की बात हो गई ना, शुरुआत इस वजह से रेसलर के साथ कुछ गलत हुआ, एक फीमेल रेसलर का कुछ गलत हुआ, ऐसे काफी सारे केस थे, इसके ऊपर एफआईआर करने की बात हुई थी, इससे बात शुरू हुई थी। लेकिन अगर आप आज देखोगे, आज अगर मैं रेसलर्स प्रोटेस्ट टाइप करूंगा तो सबसे पहले बड़े बड़े रेसलर्स के चेहरे सामने आते हैं, जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले वही बातें आती है। तो ये सब आना अच्छी बात है इस मैटर को, इस कहीं ना कहीं इसके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, इस केस को एक्सपोजर मिलता है बड़े बड़े नाम होने से, लेकिन फिर इसी से जो मेन कॉज है फीमेल हरासमेंट का, वो दब जाता है, और जो दब चुका है। अगर आप बात करोगे अब सारी बातें, जैसे मैंने बोला कि सारी बातें घूम फिर के रेसलर्स ओलंपिक और रेसलर्स प्रोटेस्ट पे ही आ रही है। फीमेल हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट पे है ये अभी भी मोटिव उसका वही है, लेकिन दब चुका। एक चीज देखने को मिला कि अलग अलग जो भी बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियां दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केजरीवाल खुद हो या तो प्रियंका गांधी की बात करें या उनके अलावा कांग्रेस के जो अलग अलग नेता हैं, लगातार सपोर्ट के लिए बारी बारी से लोग आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ये मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं।
मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी सपोर्ट कर रहा है उसे तो उन्हें 34 दिन लगातार बैठना चाहिए। तब तो मेरे हिसाब से अब मैं समझूं कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, हाँ, लेकिन एक दिन आना और फिर चले जाना या आते जाते रहना। ये फिर गिमिक का ही पार्ट हो गया ना कि हाँ। हमें गिमिक दिखाना है, हमें दिखावा करना है कि हाँ। हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जैसे ही चेहरे किसी चीज से जुड़ने लग जाते हैं वो कॉज को दबा देते हैं। हाँ। जैसे ही चेहरे किसी चीज से जुड़ने लग जाते हैं वो कॉज को दबा देते हैं और यही इसके प्रोटेस्ट के साथ हो रहा है जितना मेरे को लग रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें या केजरीवाल की बात करें, ये पार्टी ही पूरी आंदोलन से निकली थी, अन्ना हजारे के आंदोलन से। तो मुझे ये उम्मीद थी, लगा था कि दिल्ली में राजधानी में आम आदमी पार्टी के राज्य के अंदर ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये पार्टी ही आंदोलन से निकली है, तो जरूर इस आंदोलन का समर्थन करेगी। समर्थन करने के लिए तो आते रहे, कभी स्वाति मालीवाल आई, कभी केजरीवाल आए, लेकिन लगातार इनका सपोर्ट नहीं दिखा। मुझे लगा कि मुझे ऐसा था कि 24 दिन सपोर्ट करेंगे, खुद केजरीवाल नहीं तो उनके पार्टी का कोई बड़ा चेहरा लगातार सपोर्ट करेगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। सब कहने के लिए तो सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो लगातार बैठने की बात होती है ना, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला, ना तो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला कि पुरजोर सपोर्ट लगातार बैठ के कर रहे हो या पार्टी का कोई बड़ा चेहरा लगातार बैठा हो। यही है, अब इस बात पे यही आता है ना कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है। ये सारे गिमिक्स अगर हम देखें तो सब गिमिक्स हो गया कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, किसका चेहरा प्रोटेस्ट से नया जुड़ा है, कौन स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, कौन आके जा रहा है, कौन से मिनिस्टर्स आ रहे हैं। ये सारी बातें हैं जैसे हमने बात करी, ये सब एंड में गिमिक्स ही आ जाते हैं। जैसे हरिद्वार में मेडल डालने की बात थी जो कि वो नहीं डाले उन्होंने, तो ये सारी बातें एंड में गिमिक्स ही आ जाती हैं कि, और ये जब अगर हम ध्यान से सोचे इस बात पे, ये सब क्यों करना पड़ रहा है, इस सब के डीप रूट जो रीजन है इसका वो यही है कि जस्टिस सिस्टम उतना अच्छा नहीं है हमारा। जस्टिस कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए नहीं देखा जा रहा है, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ा निर्देश आया, प्रधानमंत्री खुद आए हो प्रोटेस्ट पे, क्योंकि बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री, तो ना अभी तक कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा कुछ रिएक्शन सामने नहीं आया, पॉजिटिव रिएक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिएक्शन तो तब भी थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन अगर हम देखें ये सब सोशल मीडिया पे कोई केस लाना एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही रहती है कि ये सब ना करना पड़े। एक हमारे पास जुडिशियरी और लेजिस्लेचर है जो कि लॉ पास करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें, उनके थ्रू ये सारे काम होने चाहिए। एक्सपोजर मीडिया के थ्रू सिर्फ वर्स्ट के सिनेरियो में आना चाहिए इन सब चीजों को। और यही एक बात है कि जो मेरे को अजीब लग रही है बहुत ज्यादा, कि अगर ये रेगुलर प्रोटेस्ट, अगर किसी गलत काम के, अगर मतलब किसी इलीगल चीज के लिए रेगुलर प्रोटेस्ट हेल्ड करी जा रही है, तो एक तरीके से जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत नेगेटिव आउटलुक है, दिखावा बहुत गलत है उनका, कि मतलब लोगों को एक्सपोजर देना पड़ रहा है मास कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अपने जस्टिस लेने के लिए, जो कि एक बहुत बेसिक चीज है जो बिना सोशल मीडिया एक्सपोजर के मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट को 34 दिन हो गया, अब कितने दिन और आगे जाता है या खत्म होता है, क्या कुछ गवर्नमेंट बड़ा एक्शन लेती है या कुछ अब नया आने सामने दिखेगा। अभी तक तो कुछ बहुत बड़ा एक्शन है या बहुत कुछ नतीजा नहीं आया। एक नतीजा यही आया कि उनका जो वो था अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उनको हटा दिया गया। फिर से इलेक्शन की बात की जा रही है, अभी तक इलेक्शन भी नहीं हुए रेसलिंग फेडरेशंस के, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी पूरी बात आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि हमारा जो कन्वर्सेशन था आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ इससे भी इम्पोर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं ये जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं 34 दिन से लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ जो प्रशासन की तरफ से व्यवहार हो रहा है, उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से व्यवहार हो रहा है, और उनके साथ जो सपोर्ट है विपक्षी पार्टी को लेकर, उस पर आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।